माँ तरहाए बस तराज कली के करम कुशा अशरफ हम दरिया दरिया बसीना दर शाबाश शाबाश चलो वाह वाह सुभान अल्लाह एकदम आओ खेलते हो आवाज आवाज। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टीम इस वक्त मही जाम में है और मही जाम की बात की जाए तो आज जिस शख्स के साथ हम लोग हैं वो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है। नाम उनका हयातुल्ला अशरफी नूरानी बाबा है। वो कई सालों से रूहानी इलाज कर रहे हैं और जो लोग मुश्किल है अपनी दुआ के असर से उनको मुश्किल से निकाल रहे हैं। आज अगर मुआशरे की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि मुआशरे में ऑनलाइन जुआ और शराब जिस कदर बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारा मुआशरा बिल्कुल बर्बादी के दहाने पे खड़ा हुआ है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुआशरे को खुशगवार बनाने के लिए मुस्तकबिल में हमारा कौन सा अमल हो। अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी को बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है, कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है कि एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। आपने जो सवाल किया बिगड़ते हुए हालात का, माहौल का, बहुत अफसोस है। एक अच्छे शायर की बात ज़बान पे आ गई है, मैं चाहता हूँ आपको आशना करवा दूँ जी शाद हो कि एक हंगाम महशर हो तो बोला जाए, एक हंगाम महशर हो तो बोला जाए, एक हंगाम महशर हो तो बोला जाए, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और आज जो हालात हो गए हमारे माशरे के, अफसोस होता है। हम सुन्नी अक़ायद निस्बत रखते हैं अहले सुन्नत वल जमात से, अहले बैत से मोहब्बत है। और जितने भी आज फ़िरक़े हैं, देवबंदी है, अहले हदीस है, राफ़ज़ी है, फला फला के 73 फ़िरक़े हैं। ये सब 1887 के बाद, उससे पहले कोई फ़िरक़ा नहीं था। एक भी फ़िरक़ा कोई था 1857 के पहले तो ला के दिखा दे, मैं उसके बाद कायल हो जाऊंगा। तमाम फ़िरक़े 1887 के बाद ही फिर आज ये हो गया है अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ख़ास करके कि हमने नमाज किसी को दे दिया और हम सिर्फ न्याज ले लिया है। मैंने नमाज नहीं पढ़ रहे, न्याज में मसरूफ़ हो गए। आज मज़ारों के हालात देखिए, ज़्यादा आपको सुनने मिलेगा। आज ये पीर बाबाओं को देखिए, ज़रा सा खिलाफत मिली मुरीद बनाना शुरू कर दिया। और ये मुरीद बनाने वाला ये समझता है कि हम बैत हो जाएंगे, मुरीद बन जाएंगे तो हम जन्नत चले जाएंगे, मामला पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। इतनी बड़ी ये कमज़ोरी है, ये ख्यालात हैं। इतना कूटा जाएगा। अभी के इस दौर के जो दुनियादार पीर लोग ज़्यादातर हो गए हैं, ये मुरीद भटक रहा है, पीर भटक रहा है। अच्छा, ये जो पीर की तादाद बढ़ रही है, क्या माल के चक्कर में, दौलत सिर्फ माल के चक्कर? खाली दौलत? एक भी हमें अभी का कोई इस ज़माने का कोई पीर दिखा दीजिए जो झोपड़ी में रहता हो, एक तल्ला मकान में रहता हो। सब के सब रईस मिलेंगे आपको। अगर आपको पीर देखना हो तो हमारे मुर्शिद पर्दा कर गए हैं। बाखुदा कह रहा हूँ, इस दौर के वली फ़ख्रुल मशाइख, इस ज़माने के संत, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि मैं जब देख रहा हूँ 23-24 साल से, जिस जगह वो खिदमत करते थे लोगों की, जब लोगों ने कहा कि हज़रत मैं चाहते कि यहाँ टाइल्स लगवा दें, तो कहते हैं नहीं, मेरे आबा व अजदाद इसमें थे, मैं भी इसी में रहूँगा। क्या नाम उनका? फ़खरुद्दीन अशरफ अल जिलानी अल मारूफ फ़ख्रुल मशाइख, सज्जादा नशीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचा शरीफ रसूलपुर। जी, मखदूम पाक के औलादों में से। तो बाबा कहने का मकसद है कि ये जो पीरी दौर आया लेकिन फ़कीरी गायब हो गया। अभी के जो पीरी फ़कीर नहीं है। जी, रूहानी इलाज कितने साल से कर रहे हैं आप? ये करीब 22-23 साल हो गया। आपकी जो ये खानका है, यहाँ पे लोग आते हैं, चिल्ला लगाते हैं जी, कैसे सफ़ा पाते हो आप आँख से देख लीजिए। आज 23 साल से मैं किसी मरीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ। आजकल क्या है, किसी के पास आप जाइए, पंडित हो, मौलवी हो, झाड़ फूँक करने वाला हो, कोई भी हो, चूल धर के टानेगा, हाथ धर के मोड़ेगा, पलीता मारेगा, तो कान में तेल, सरसों का तेल। आज ये फ़कीर करम है मेरे मुर्शिद का, मेरे वली का,
मखदूम पाक का ख़ास निगाह है कि मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, यहाँ अदालत चलती है, फैसला होता है। अच्छा बाबा, ये है कि हम लोग तो आए थे करने के लिए कुछ, अभी कर कुछ रहे हैं जी। खासकर मुसलमानों में ये शराब पीने वाले की तादाद बढ़ रही है, जुआ के नशे में जो है जुआ भी लोग ज़्यादा खेल रहे हैं। ये जो उम्मत में जो बिगाड़ आ गई है, इसके ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके ज़िम्मेदार तो अभी के जो आलिम उलमा सब जो है पहुँचते हैं तकरीर वगैरह करने के लिए, माशाअल्लाह, जो तय करके आते हैं तकरीर करने के लिए कि हम 50,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, इनसे क्या शरीयत बचेगी? इस्लाम का फ़रोग़ होगा? गौसे आज़म ने वाज़ किया, सिर्फ वाज़ सुन कर के लोग ईमान ले आए। आज इस दौर के हमारी दुआ में असर नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दिया है। आज हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है नौजवान लोग। इसका ख़ास वजह है कि इल्म दीन नहीं है, इल्म दीन नहीं है और सोसाइटी भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। जी आप ठीक ही बोल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग मैंने जलसा के नाम पे, इस्लाम मसला के नाम पे कुछ नहीं होता है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उतने सारे पैसे में किसी बच्चे को किताब दी जा सकती थी। किसी बात देखेंगे कि लोग लाख रुपया जलसा इस्लाम मसला के नाम से जो कराते हैं, तो एक मौलाना दूसरे मौलाना खुद बात नहीं होता है और वो लोग इस्लाह का पैगाम देते हैं। बता रहा हूँ, आज मैं मुकर्रिर पैसा नहीं लेते हैं। नहीं, एकदम नहीं डिमांड है। आप जो उनको नजराना दे दीजिए, ये करम की बात है हज़रत। मैं बताता हूँ आपको, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे नामा निगार हैं माशाल्लाह। बहुत खुशनसीब हमारी है कि आप यहाँ खानका में आए। पता नहीं आपके दिल पे क्या मोहब्बत आई कि आप इस खानका पे आएँ। आज 23 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ लोगों का। मैं जो लोगों से लंगर के नाम पर चिल्ला कर लेता हूँ, सालाना उर्स में खर्च होता हमारा, बच जाता है। कोशिश करता हूँ गरीबों तक कुछ कपड़ा पहुँच जाए, गरीबों तक खाना पहुँच जाए। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जिन लोगों को कोई नहीं पूछता है। अभी का तो वो हमारा माहौल हो चुका है। ये शादी ब्याह के मौके पर ये होटल खोल लेते हैं, जाइए और खड़ा खड़ा खाना, बुफर खाना खाइए। कितनी गैरत की बात है, हमारे कौम के अंदर कहाँ तक गिर चुका है। और ये बड़े लोग पैसे वाले सब है ना, पगला गया है। नहीं, ये भी है बाबा कि आप जब कुरान का मुताला करोगे तो अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। उसके बावजूद लोग करोड़ों के साथी में जाते हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। जी, तो क्या इसके खिलाफ कुछ एहतजाज होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। अभी देखिए, बता रहा हूँ मैं क्या, अगर रहनुमा ठीक है, और कौम का रहनुमा कौन होता है? इमाम, आलिम। कौन आलिम? अमल वाला आलिम। आप एक अमल वाले आलिम से मिला दीजिए, बाखुदा कहता हूँ आपसे, उसकी जूती को उठा करके, उसका कदम का राख उठा के हम सुरमा बनाएंगे। एक भी आलिम मुझे आप दिखाइए जो अमल वाला हो। आप कह रहे हैं कि तकवा और अमल वाला आलिम की तादाद इन दिनों आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, ये भी एक वजह है जी बिगाड़ की। इस इलाके के बाबा की ये जो उम्मत में बिगाड़ आ गई है, जो मुसलमान के बच्चे इन दिनों काफ़ी नशा जुआ के लत में, खासकर ऑनलाइन जो है उसके लत में उनकी पूरा घर के घर बर्बाद हो रही, इस पर हम लोग कैसे कंट्रोल करें कि ताकि हमारी कौम बच जाए? देखिए, इस कौम को अब संभालना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जुए शेर लाने के बराबर है। कुरान के अंदर एक आयत है, बहुत छोटी आयत है। मैं जब मुताला किया और तफसीर को पढ़ा तो मेरी रूह काँप गई। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनु आमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। छोटी आयत है लेकिन कसम से रूह काँप गई कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, सब घाटे खसारे में, सब मौलवी हो, हाफिज़ हो, कारी हो, मुफ्ती हो, सब घाटे में। ये अल्लाह कौन बचा परवरदिगार? अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्ला लज़ीना आमनु, वो बच गया जो ईमान लाया। 4 आना बचा, पूरा नहीं बचा भी। इल्ला लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, और जिसने नमाज कायम की। कुरान में जिक्र लिखा हुआ है अकीमिस सलात, नमाज कायम करो। देखिए, बहुत ये तसव्वुफ़ बात है कि नमाज कायम कैसे की जाए। बिल्कुल सही बात है। आप हकीकत है, नमाज की तरफ इशारा करें, इसका जिक्र भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी नमाज है। और हमारा कौम में चापलूसी चमचागिरी आ जाए, वो कौम क्या हक बात बोलेगी? जवाल यकीनी है, यकीनी है।
न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अरे एक हम ही थे मार के आरआई में, खुशियों में कभी लड़ते कभी सहराओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। तय क्या चीज़ थी, हम तोप से लड़ जाते थे। हमारी वो शख्सियत थी, ताकत हमारे घराने से, हिकमत हमारे घराने से, कुव्वत हमारे घराने से, फ़लसफ़ा हमारे घराने से, हिकमत हमारे घराने से। आज हमारा ये हाल, हर की निगाह में हमारा ज़िल्लत हो गया। क्यों हो गया? हमारे फितरत की वजह कर, हमारी बदअमाली की वजह कर हम चापलूस हो चुके हैं, हम बिकाऊ हो चुके हैं, जो चाह रहा ख़रीद ले रहा। बोलो, हमें इतना अच्छा मज़हब मिला है, फिर भी हम इसको समझ नहीं सकें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम, व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम है क्या। इतना पाक और साफ मज़हब मिला है, इससे बड़ी कोई मज़हब नहीं है। इतनी पाकी इसके अंदर है, कहीं खुराफात नहीं है, कहीं लोच नहीं है, कहीं नापाकी नहीं है, कहीं अशुद्धता नहीं है, पाक और साफ मज़हब है। हम समझ नहीं सके क्या है क्या इस्लाम। और आज वजह यह है, हमारे आने वाली नस्लों से ये इल्म दीन ख़त्म हो रहा, शेर ख़त्म हो रहा, हम लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। बस जा रहे हैं। ये बाबा के घर की आज मशरूफियात होने के बावजूद, चूँकि आज शाम को आपको चर्चा भी निकलना है। जी, आज मैं जा रहा हूँ। आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।